Hi दोस्तों, माई सेल्फ अमानत अली and you are watching my channel Nothing Say Everything. So I'm requesting to all of you, please concentrate on this video. I'm going to solve the questions of biomolecule and metabolism. It means the questions from biochemistry. और जिसने कभी बायोकेमिस्ट्री को नहीं पढ़ा, जिसका बैकग्राउंड बायोकेमिस्ट्री नहीं रहा है, उसके लिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ना डिफ़िकल्ट है। बात समझ रहे हैं? तो बायोकेमिस्ट्री एक मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट चैप्टर है, यूनिट है CSIR नेट प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए। तो पढ़ लेना और बात होती है, लेकिन पढ़ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना और बात होती है। तो आज आपको बायोकेमिस्ट्री का हम अमीनो एसिड एंड प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स आर करेक्ट। यानी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के रेस्पेक्ट में नीचे दिए गए कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो लाइसिन हैज़ द ब्यूटिल अमोनियम साइड चेन। अब देखो, आप अगर जितनी अमीनो एसिड हैं याद किए हुए हैं, तभी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। देखो कैसे। पहला ऑप्शन है लाइसिन हैज़ ब्यूटिल अमोनियम साइड चेन। तो लाइसिन का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, NH3+ CCOOH एंड HCH2CH2CH2CH2 एंड NH3+। कहने का मतलब, अगर इसको नॉर्मली नेचुरली नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन नंबर गिन रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन नहीं। ये जो कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। तो टोटल इसमें 6 कार्बन अटैच्ड हैं। इसमें कह रहा है लाइसिन हैज़ ब्यूटिल अमोनियम साइड चेन। तो यहाँ पे लाइसिन के सिर्फ साइड चेन की बात हो रही है। एक कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर कर दें, जब इसको अल्फ़ा बीटा गामा का नाम देते हैं, जिससे जो फंक्शनल ग्रुप है डायरेक्टली अटैच है जिस कार्बन से, वो अल्फ़ा कार्बन होता है। उसके बाद में ये बीटा कार्बन कहलाएगा। अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा एंड गामा एंड एप्सिलॉन अमीनो एसिड। समझ रहे हैं? तो ये कौन सी अमीनो एसिड होगी? अल्फ़ा एंड एप्सिलॉन अमीनो एसिड। देखो, इसको मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया कि आप किसी और क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ साइड चेन की बात हो रही है। लाइसिन हैज़ ब्यूटिल अमोनियम साइड चेन। तो ब्यूटिल हम किसे बोलते हैं? 4 नंबर को बोलते हैं, 4 नंबर। तो सिर्फ साइड चेन को जब गिनेंगे हम, तो 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन से अमोनियम जुड़ा हुआ है, यानी अमोनियम ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब इसमें ब्यूटिल अमोनियम साइड चेन होता है, यानी पहला P जो है वो करेक्ट है। अब एवरेज मास ऑफ एन अमीनो एसिड रेसिड्यू इज 110 डाल्टन। तो यहाँ पे ध्यान इस बात को देना है, अमीनो एसिड रेसिड्यू कहा जा रहा है। अगर यहाँ पे कहा जाता सिर्फ अमीनो एसिड रेसिड्यू ना लगाया जाता, तब ये ऑप्शन गलत हो जाता। इसलिए कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड का जो एवरेज मास होता है वो 128 डाल्टन होता है। 128 डाल्टन होता है। जब इसको अमीनो एसिड रेसिड्यू कहा जा रहा है, इसका मतलब ये अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से, तीसरे अमीनो एसिड से, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बना चुके हैं। यानी जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तब ये अमीनो एसिड नहीं कहलाएंगे, ये अमीनो एसिड रेसिड्यू कहलाएंगे। और जब ये अमीनो एसिड रेसिड्यू कहलाएंगे, तो इसका मतलब इसमें पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है, ये एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड बनता कब है? जब H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। यानी समझ रहे हैं, जब आप पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़े होंगे तो इसको समझे होंगे
यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, उसके बाद में 2 अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब हमको H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके अमीनो एसिड रेसिड्यू का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो H2O का यानी वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, 18, और अमीनो एसिड का एवरेज मॉलिक्यूलर मास 128 होता है। तो 128 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 8 में से 8 गए, मतलब 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0, एंड 2 में से 1 जब हम माइनस करेंगे तो 110, यानी 110 एवरेज मास ऑफ एन अमीनो एसिड रेसिड्यू इज 110 डाल्टन। ये भी सही है, यानी Q भी सही है। अब आता है R का, यूनिवर्सल जेनेटिक कोड स्पेसिफाइज ओनली स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। भाई सिंपल सा फंडा है कि यूनिवर्सल जेनेटिक कोड किसे स्पेसिफाइड करता है, सिर्फ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को। तो ये R भी सही है। अब यस पे आते हैं, प्रोलीन हैज़ अ सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। अब अगर 3 सही हो गया तो चौथा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि QS QR PQ, यानी 3 अगर सही है तो 3 किसी में दिया ही नहीं है, तो 3 4 इसमें दिया गया, तो इसका मतलब चौथा भी सही होगा। लेकिन देख लेते हैं, प्रोलीन हैज़ अ सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। तो प्रोलीन का जो स्ट्रक्चर होता है इसको पहले देखें, NH2+, COOH H, ध्यान देना, CH2 एंड CH2, यानी इसका साइड चेन, ये सही से बना नहीं फिगर, लेकिन समझ लीजिए, ये जो CH2 CH2 CH2, यानी इसका साइड चेन आ करके अमीनो ग्रुप से फिर से जुड़ जाता है, इसीलिए इसको प्रोलीन हैज सेकेंडरी अमीनो ग्रुप भी कहते हैं। इसको इमीनो एसिड भी कहा जाता है, प्रोलीन को इमीनो एसिड भी कहा जाता है। तो इसका मतलब PQRS 4 के चारों ऑप्शन सही हैं, इस वजह से इसका C ऑप्शन सही होगा। मेरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इस बात को ध्यान देना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो ट्रू नॉट ट्रू इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, इसलिए कि हम हमेशा सही चीज़ें पढ़ते हैं, और जैसे मुझे सही चीज़ें कोई ऑप्शन मिलेगा उसी पर टिक लगा देंगे। इसलिए जब ट्रू करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जाए तो इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना कि हमको करेक्ट को बताना है कि इनकरेक्ट को बताना है। ये छोटी चीज़ है, लेकिन ये छोटी चीज़ आपका 4 नंबर ले सकती है। अगर 4 नंबर में क्वेश्चन है, आपका 4 नंबर चला जाएगा और माइनस में आ जाएगा, यानी 1 नंबर आपका माइनस में भी हो जाएगा, यानी 5 नंबर अकेले लेके वो चला जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। द PI इज द pH वैल्यू, यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसी pH वैल्यू है एट विच अ प्रोटीन हैज़ ओवरऑल चार्ज ऑफ +1, यानी PI एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे pH वैल्यू एट विच प्रोटीन, यानी किसी भी प्रोटीन की pH वैल्यू +1 आती है। तो भैया गलत है। कैसे? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, देयर इज नो चार्ज, यानी न्यूट्रल होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे कोई भी अमीनो एसिड न्यूट्रल होता है, तो वहाँ पे ना कोई पॉजिटिव में चार्ज होगा ना नेगेटिव में चार्ज होगा, इसलिए ये ऑप्शन पहला ही गलत है। तो उत्तर तो मिल गया, लेकिन देख लेते हैं, एट अ pH वैल्यू इक्वल टू PI अ प्रोटीन विल नॉट मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। एट अ pH वैल्यू इक्वल टू PI, यानी किसी प्रोटीन का pH इतना है जो उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करेगी प्रोटीन। यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव पे डिपेंडेंट होता है, आप जानते हैं। तो अगर न्यूट्रल है तो ना वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा ना नेगेटिव पोल की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो ट्रू है, ये ऑप्शन ट्रू है। एन एसिडिक प्रोटीन, हमको जो ट्रू नहीं है उसको बताना है, तो पहला वाला ट्रू नहीं था, इसलिए पहला ऑप्शन सही है।
तो एन एसिडिक प्रोटीन विल हैव अ पीआई लेस देन 7। भैया ये समझ लीजिए कि पीएच स्केल है, ये पीएच स्केल है और 7 पे नॉर्मली न्यूट्रल होते हैं सारी चीज़ें। तो इधर जो है वो एसिडिक होता है और इधर जो है वो बेसिक होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एन एसिडिक प्रोटीन विल हैव पीआई लेस देन 7। तो एसिडिक प्रोटीन में अक्सर भाई कोई भी चीज़ होगा अगर 7 से पीएच कम है तो वो एसिडिक ही होगा। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। अब बेसिक प्रोटीन विल हैव अ पीआई ग्रेटर देन 7, यानी जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है जो बेसिक अमीनो एसिड है उसका हमेशा 7 से ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो उसका जस्ट अपोजिट है ये। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन पहला ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें जो ट्रू नहीं है उसको बताना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। बस इतना बहुत है। अब अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं पढ़े हैं बिल्कुल फिर भी आपको समझ में चीज़ें आएंगी। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर watching my video. In the next video I will try to solve another question. So lots of thanks for watching my video from deepest part of my heart. और इतनी गुजारिश है मेरे दोस्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कभी अगर आपने 1 मिनट की वीडियो शूट की होगी तो एडिटिंग करने में, एक्सपोर्ट करने में, थंबनेल बनाने में, टैगिंग करने में, डिस्क्रिप्शन लिखने में कितनी मेहनत लगती है आप जानते होंगे। तो मेहनत का फ़ायदा हमें तभी होगा, हमें मोटिवेशन तभी मिलेगा मेहनत और ज़्यादा करने के लिए, जब आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करते रहेंगे। तो हमें अंदर से प्रोत्साहन मिलेगा और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने लगेंगे। लॉट्स ऑफ थैंक्स अगेन फ्रॉम डीपेस्ट पार्ट ऑफ माय हार्ट।